रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात। आज हम जो सबक पढ़ेंगे उसका नाम है दस्तक, जिसको एक स्टेज ड्रामे के तौर पर पेश किया गया है। दस्तक के माने होते हैं दरवाज़ा खटखटाना। आज का सबक है दस्तक। मुसन्नफ़ इसके हैं मिर्ज़ा अदीब। मिर्ज़ा अदीब की वलादत 1914 में हुई, वफ़ात 1999 में, और इस सबक की सिन्फ़ अफ़साना है। सबक के मरकज़ी ख़याल की तरफ आते हैं। इस ड्रामे का मरकज़ी ख़याल ये है कि जब इंसान कोई गलत काम करता है तो इसका ज़मीर इसे ज़रूर मलामत करता है। अगर इंसान वक्ती तौर पर अपनी ज़मीर की आवाज़ को दबा भी ले तो भी अपनी इस हरकत पर हर वक्त शर्मिंदगी और पछतावे का एहसास होता रहता है। अब हम इस सबक के ख़ुलासे की तरफ आते हैं। इस सबक में 3 मरकज़ी किरदार हैं: डॉक्टर ज़ैदी, उनकी बेगम और डॉक्टर बुरहान। डॉक्टर ज़ैदी बीमार हैं। वो अपने कमरे में एक बिस्तर पे लेटे हुए हैं और उनके पास टेबल पर उनकी अद्वियात रखी हैं। उनकी बेगम उनकी खिदमत के लिए हमतन गोश रहती हैं और हर वक्त कमरे में मौजूद रहती हैं। डॉक्टर ज़ैदी का इलाज एक नौजवान डॉक्टर बुरहान कर रहे हैं। डॉक्टर बुरहान डॉक्टर ज़ैदी का इलाज काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। सर्दियों का मौसम है, रात का वक्त है, बाहर तेज़ हवा चल रही है। मामूली सी आहट पर डॉक्टर ज़ैदी अपनी बेगम से कहते हैं कि बाहर कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, भला देखो तो कौन आया है। बेगम जवाब देती है, ये महज आपका वहम है। बाहर चलने वाली तेज़ हवा की शोर से आपको यूँ लगता है कि जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। दरवाज़े पर कॉल बेल लगी है, अगर कोई आया तो घंटी बजाएगा, दरवाज़ा नहीं खटखटाएगा। मगर डॉक्टर ज़ैदी अपनी बीवी की इस मंतक को नहीं तस्लीम करते और दरवाज़ा खोलने पर इसरार करते हैं। इसी दौरान नौजवान डॉक्टर बुरहान डॉक्टर ज़ैदी को देखने आ जाते हैं और डॉक्टर ज़ैदी की हालत को तसल्ली बख्श बताते हैं। बेगम साहिबा डॉक्टर बुरहान से अपने शौहर के इस वहम का जिक्र करती हैं जो इन्हें किसी के बाहर दरवाज़ा खटखटाने के बारे में हो गया है। डॉक्टर बुरहान के पूछने पर डॉक्टर ज़ैदी अपनी जवानी के ज़माने का एक वाक़या सुनाते हैं कि जब इनकी प्रैक्टिस खूब चलती थी और इन्हें मरीज़ों को देखने से सर खुजाने की फ़ुर्सत न मिलती थी। एक रात वो थके मांदे अपनी देर से घर लौटे और बिस्तर पर लेट गए। इसी दौरान इनके नौकर ने आकर इन्हें बताया कि बाहर कोई बड़े मियाँ आए हैं। इनका बेटा बहुत बीमार है, इसलिए वो इन्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर ज़ैदी अपनी बात जारी रखते हुए बताते हैं कि मैं बहुत थका हुआ था। गरम गरम बिस्तर छोड़ना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने बड़े मियाँ के साथ जाने से इनकार कर दिया। बूढ़े के इसरार करने पर मैंने नौकर को हुक्म दिया कि इसे घर से बाहर निकाल दे। बूढ़ा दरवाजे पर दस्तक देता रहा, लेकिन कुछ देर बाद मेरी आंख लगी और मैं सो गया। जब सुबह हुई तो रात के वाक़ये पर मुझे बहुत नदामत हुई। मेरा ज़मीर जाग उठा और रात वाले वाक़ये पर ख़ुद को मैं मलामत कर रहा था। मैंने इस बूढ़े को बहुत तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं भी ना मिल सका। चनाचे मेरा ज़मीर अब भी कभी कभी दरवाज़े पर दस्तक देता रहता है। डॉक्टर बुरहान डॉक्टर ज़ैदी की बात सुनकर कुछ देर के लिए खामोश हो गए और फिर उन्होंने बताया कि डॉक्टर ज़ैदी, इसमें इस बात का इजाफ़ा कर लीजिए कि मैं उसी बूढ़े का पोता हूँ जिसका बेटा उस रात पाँव रगड़ कर मर गया था। अब आप आराम से सो जाइए, दरवाज़े पर आइंदा कोई दस्तक नहीं होगी। ये इस सबक का खुलासा था। अब इस सबक की मतन ख़्वानी से पहले किताब में दिए गए अल्फाज माने को गौर से पढ़िए, उन पर नज़रसानी कीजिए ताकि सबक पढ़ते वक्त आपको किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। शुक्रिया।